हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज हम इस चैप्टर के का इलस्ट्रेशन नंबर 12 करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 12 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रही हूँ, वो आप ध्यान से समझना। देखिए, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल, लेस करते हैं ड्राइंग, ऐड करते हैं प्रॉफिट, तो हमारी क्या निकल के आती है क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या है, देखिए आप ओपनिंग कैपिटल कौन सी होती है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाते हो ना बिजनेस में, वो कैपिटल अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आपकी वो कैपिटल जो कब होती है आपकी 1 अप्रैल को, यानी कि जो कैपिटल आपकी 1 अप्रैल को होगी, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर होगा, जैसे प्रीवियस ईयर क्या था आपका 31 मार्च 2019, तो ये जो इस ईयर की यानी कि ये कौन सा ईयर होगा 18-19, नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा 19-20। तो ये जो इस ईयर की ये जो 31 मार्च को जो कैपिटल होती है हमारी, वो होती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर। और जो आपकी नेक्स्ट ईयर के लिए जो क्लोजिंग कैपिटल कब की 18-19 की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो नेक्स्ट ईयर की यानी कि 19-20 की क्या बन जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल कौन सी होती है, जो आपकी 1 अप्रैल की को गिवन होती है, या फिर जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाते हो, ठीक है। एडिशनल कैपिटल बीच में अगर आपके बिजनेस को पैसों की नीड होती है, ठीक है, तो आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो। ड्राइंग जब आप पर्सनल यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ कर लेते हो। प्रॉफिट आपको पता ही है ड्यूरिंग द ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के ईयर, मतलब ड्यूरिंग द ईयर में, इस ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ तो वो ऐड करोगे तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल। फॉर एग्जांपल आपकी 1 अप्रैल को जो आपकी कैपिटल थी वो थी आपकी 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए। अब आपका बिजनेस ना ग्रो कर रहा था, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो आपको लगा कि मुझे ना अपने कैपिटल में और पैसा लगाना, अपने बिजनेस में और पैसा लगाना चाहिए। तो आपने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। तो अब आपकी जो टोटल कैपिटल है वो कितनी हो गई 15 लाख। अब 15 लाख में आपने क्या हुआ, आपको बीच में पैसों की नीड हुई, ठीक है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो आपने इसमें से 1 लाख रुपीज़ क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो यानी कि अब आपकी पास कैपिटल कितनी रह गई 14 लाख रह गई। अब इसमें आपको ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट भी तो हुआ होगा, वो भी आपने ऐड कर दिया। सपोज आपने वो ऐड कर दिया 2 लाख रुपीज़ जो आपको प्रॉफिट हुआ, तो अब आपकी कैपिटल कितनी हो गई 16 लाख, ठीक है। तो यानी कि ये जो 16 लाख है ये आपकी क्या है क्लोजिंग कैपिटल। कब की कैपिटल, यानी कि 31 मार्च को जो आपकी कैपिटल होगी, ठीक है बच्चे। जो हमारा प्रॉफिट टर्न होता है वो कब से कौन से ईयर का होता है 1 अप्रैल टू, यानी कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आपको पता ही हमारा क्या होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हो आप, ओपनिंग कैपिटल, या देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस करते हैं ड्राइंग, ऐड करते हैं प्रॉफिट। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। तो इलस्ट्रेशन देखते हैं। सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011। सुरेंद्र मोहन ने यानी कि मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2011 को विद द कैपिटल, कितने कैपिटल के लिए के साथ 7,50,000। तो ये कब की कैपिटल है 1 अप्रैल की, तो ये क्या हो गई हमारी ओपनिंग कैपिटल एंड अ लोन। और उसने लोन लिया है कहाँ से, पंजाब नेशनल बैंक से, कितने का 2 लाख। तो आपने लोन लिया है, लोन लेना क्या हो गई आपकी लाइबिलिटी। ऑन 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2012 को हिज असेट, जो उसके असेट हैं वो कितने 15 लाख। तो ये कब है असेट 31 मार्च को, यानी कि ये कौन सी हो गई हमारी क्लोजिंग असेट। फाइंड आउट हिज कैपिटल, हमें उसकी कैपिटल निकालनी है। कब की कैपिटल निकालनी है 31 मार्च 2012 की। एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर ड्यूरिंग द ईयर, और हमें क्या निकालना है प्रॉफिट अगर उसने कमाया है या लॉस इनकर किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 11 एंड 12। तो यानी कि हमें क्या निकालनी है, आप एक तो क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, दूसरा हमें क्या निकालना है इसका प्रॉफिट निकालना है। क्लियर बच्चे। देखिए इधर सबसे पहले देखो आपको क्लोजिंग लाइबिलिटी नहीं दे रखे, देखो आपको क्लोजिंग एसेट्स तो दे रखे हैं कितने 15 लाख, लेकिन आपको क्लोजिंग लाइबिलिटी नहीं दे रखी है। अगर नहीं दे रखी है आपको ओपनिंग की तो दे रखी है ना, तो आप ओपनिंग को क्या मानोगे क्लोजिंग मानोगे, तो यानी कि क्लोजिंग हो गई 2 लाख, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है असेट्स
हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो इसके आगे क्लोजिंग लिख दो। क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। एसेट्स आपको कितने दे रखे हैं 15 लाख, क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालनी है, क्लोजिंग लायबिलिटी आपकी हो गई 2 लाख। इसको आप इधर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, 15 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 13 लाख। तो 13 लाख हमारी क्या हो गई क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालने से निकल गई। एक फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, प्रॉफिट निकालने के लिए अगर कुछ भी नहीं दे रखा इनमें से, एडिशनल कैपिटल भी लगाइए, ड्राइंग भी कुछ नहीं दे रखा, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे, और प्रॉफिट इज इक्वल क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी थी 13, ओपनिंग थी आपकी 7,50,000, तो आपकी आ गई 5,50,000 के आगे आपका प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपको एडिशनल कैपिटल ड्राइंग कुछ भी नहीं दे रखा होता तो सिंपली निकालोगे। अब आपको नेक्स्ट इसी के पार्ट बी में दे रखा है, इफ़ द अबव इलस्ट्रेशन, अगर ऊपर की इलस्ट्रेशन में ही प्रोप्राइटर ने इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल कैपिटल 1,25,000 एंड हैड विदड्रॉन 40,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़, यानी कि उसने ड्राइंग भी की है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे जो मैंने आपको अभी बताया था, ये वाला। तो देखो आपके पास ओपनिंग कैपिटल थी 7,50,000, मैं यही फॉर्मूले में इसको यूज़ कर रही हूँ। देखिए इधर क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी आपके पास, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चे मैं यहाँ पे, माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल आपके पास कितनी निकल के आई है 13 लाख, ओपनिंग कैपिटल दे रखे 7,50,000, एडिशनल कैपिटल देखो आपको क्वेश्चन दे रखे 1,25,000 और ड्राइंग दे रखी है 40,000, तो एडिशनल कैपिटल 1,25,000 ऐड कर दोगे, 40,000 ड्राइंग लेस कर दोगे, प्रॉफिट हमें निकालना है तो प्रॉफिट लिख दोगे। ठीक है, 13 लाख। अब इसमें से आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके 40,000 लेस कर दोगे, तो ये आपका आएगा 8,35,000 प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकालोगे, इसको यहाँ पे लेके जाओगे, माइनस का आ जाएगा, माइनस 8,35,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा 4,65,000, दैट इज प्रॉफिट। ओके, आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आई हो। नाउ इलस्ट्रेशन 13 बच्चे, इलस्ट्रेशन 13 में ये आपको ही करना है। देखो गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच, हर एक का एग्जाम्पल देना है। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन की थी ना, तो देखो जैसे हम एक चीज़ बढ़ती है हमारे पास, तो एक चीज़ हमारे पास क्या है डिक्रीज़ होती है, एक इंक्रीज़ होती है तो दूसरी डिक्रीज़ होती है। तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताना जिससे एक चीज़ क्या हो रही हो इंक्रीज़, तो दूसरी चीज़ क्या हो रही हो डिक्रीज़। जैसे इंक्रीज़ इन वन असेट, अगर एक असेट तो आपका क्या हो रहा हो, एक इंक्रीज़ हो रहा हो, और आपकी जो अनदर असेट है और जो दूसरी असेट है, यानी कि फर्स्ट असेट तो इंक्रीज़ हो रही हो लेकिन सेकंड असेट्स क्या हो रही हो डिक्रीज़ हो रही हो, तो आपको ऐसा एग्जाम्पल बताना है। तो आप कैसा एग्जाम्पल होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फर्नीचर। अब आप अगर फर्नीचर का एग्जाम्पल लेते हो, फर्नीचर क्या होती है आपकी एसेट होती है, तो आप फर्नीचर खरीदते हो, परचेज्ड फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। अब देखो कैश आपकी एसेट है, फर्नीचर भी, तो आप जब फर्नीचर खरीदोगे कैश में तो फर्नीचर बढ़ जाएगा, लेकिन असेट में क्या हो जाएंगी, लेस करना पड़ेगा तो डिक्रीज हो जाएगा। आया समझ। 13 इलस्ट्रेशन। दूसरा है इंक्रीज इन असेट, असेट तो क्या हो रही हो आपकी इंक्रीज हो रही हो, और लाइबिलिटी भी क्या हो रही हो आपकी इंक्रीज हो रही हो। असेट भी इंक्रीज हो रही हो और लाइबिलिटी भी क्या हो रही हो आपकी इंक्रीज हो रही हो। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या होगा, अगर आप गुड्स परचेज करते हो क्रेडिट पर, ठीक है, आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपके पास असेट क्या आएगी गुड्स यानी कि स्टॉक, और आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हो तो क्या इंक्रीज हो जाएंगे आपके क्रेडिटर्स। क्लियर। नेक्स्ट, इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, आपकी असेट भी इंक्रीज हो रही हो और आपकी जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो मैंने क्या बताया था, आपके असेट और कैपिटल किस चीज़ से, अगर आपको कोई भी इनकम हो रही हो, तो जैसे कि आपको सैलरी रिसीव्ड हो रही हो, सैलरी रिसीव्ड, तो कैश आ जाएगा और साथ में कैपिटल भी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, है ना। इसके बाद डिक्रीज इन असेट डिक्रीज इन लायबिलिटी, असेट भी डिक्रीज हो रहे हैं और लायबिलिटी भी, तो क्या करोगे, जो आपने उस स्टॉक उधार पे खरीदा है
ठीक है। तो अब आप इन वालों को ना पेमेंट कर दोगे, पे करोगे, जिनसे आपने उधार में सामान गुड्स खरीदे थे, तो कैश कम हो जाएगा, कैश लेस हो जाएगा, और साथ में क्या होगा, आपकी जो लाइबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे आप क्रेडिटर हो, जैसे मैं हूँ, आप मुझे पैसे दोगे तो कैश जाएगा आपके पास, और मैं भी क्या हो जाऊँगी, आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो 25,000 का सामान खरीदा था, तो आप मुझे अगर 10,000 दे देते तो मैं कितने रह जाएंगे, सिर्फ 15, तो डिक्रीज हुए ना। इसके बाद है डिक्रीज इन असेट्स एंड डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। तो असेट भी आपकी क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, और आपकी कैपिटल भी क्या हो रही हो, डिक्रीज। तो कैसे वजह से होती है, एक्सपेंस। जब आप कोई चीज़ पे करोगे, जैसे रेंट पे किया, रेंट पेड, एक्सपेंस पे किया, तो आपकी कैश भी लेस हो जाएगा और आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, लेस। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। थैंक यू।